खजाने की तलाश में निकले चार दोस्त जिनका मकसद अमेज़न के घने जंगलों में सरवाइव करके सोने तक पहुंचना था। मगर एक एक करके उनके साथ ऐसी चीजें हुई जिनका उन सबको अंदाजा तक नहीं था। क्या वो इस जंगल से बाहर निकल भी पाएंगे या नहीं, देखते हैं आज की इस मूवी में। फिल्म की शुरुआत में हम यंग को देखते हैं जो अभी अभी अमेज़न के बिल्कुल साथ वाले गाँव में आया था। वहाँ बोट पर यंग को उसका दोस्त मिलता है जिसका नाम होता है कार्ल। वो दोनों अपने तीसरे दोस्त केविन से भी मिलते हैं। यंग के डैड बहुत अमीर थे, इसीलिए यंग यहाँ जंगल में घूमने आया था। कार्ल एक बायोलॉजी का स्टूडेंट था और वो यहाँ जानवरों पर रिसर्च करने आया था। केविन को तस्वीरें लेने का बहुत शौक था, वो भी अपनी पिक्चर्स लेने के लिए ही इस जंगल के अंदर आया था। वो तीनों बहुत देर के बाद मिल रहे थे, इसीलिए वो शाम को एक रेस्टोरेंट के अंदर एंजॉय करते हैं। फिर अगली सुबह यंग को एक आदमी मिला और उसने कहा कि मुझे तुम्हारे डैड ने यहाँ तुम्हारे लिए भेजा है ताकि मैं मुश्किल में तुम्हारी मदद कर पाऊँ। यंग कहता है कि यहाँ भला मुझे क्या ही दिक्कत हो सकती है, जिस पर वो आदमी कहता है कि बड़े कामों में कुछ भी हो सकता है। यंग ने कहा, बड़े कामों से तुम्हारा क्या मतलब है? ये तो मैं हर बार करता आया हूँ और ये मेरे लिए बहुत छोटी चीज है। उसने कहा, मेरा नाम है रियो और मुझे पक्का यकीन है कि इस जंगल में एक बहुत बड़ा खजाना है, इसीलिए मैं कल ही उस खजाने की तलाश में जा रहा हूँ। चाहो तो तुम भी मुझे ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ दूर से ही जंगल को देखने का क्या मजा, तुम अंदर जाओगे तो तुम्हें बहुत एडवेंचर मिलेगा। रियो की बात में दम तो था, इसलिए उसकी बात सुनकर यंग मान गया। उसने सुबह होते ही अपने बाकी दोस्तों को भी अपने साथ चलने के लिए मना लिया। फिर उन सब ने रियो के साथ जाकर जरूरत का सारा सामान खरीदा जो उनको जंगल में सरवाइव करने के लिए हेल्प करने वाला था। अब वो चारों एक प्लेन की मदद से जंगल के बिल्कुल बाहर वाले सिरे पे पहुंच गए। यहाँ से उनको पैदल सफर करना था। उन्होंने चलना शुरू कर दिया। चलते चलते उनको रात भी हो जाती है और सब वहीं पर ही टेंट लगाकर सो जाते। लेकिन रात में सब लोगों को किसी के जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आई। उनको देखने पर पता चला कि कार्ल को किसी बड़े कीड़े ने काट लिया था। मगर रियो कहता है कि ये बिना जहर वाला कीड़ा है, इसलिए तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद सब लोग सो जाते हैं। अगली सुबह सब फिर से चलना स्टार्ट कर देते हैं, मगर आज उनको शदीद बारिश का सामना करना पड़ता है। रात को जब बारिश रुकी तो उन्होंने आग जलाकर अपने कपड़ों को सुखाया और फिर सो गए। फिर से सुबह हो जाती है और रियो उन तीनों को छोड़कर काफी आगे निकल गया। उन तीनों को जल्दी रियलाइज हो गया कि वो भटक चुके हैं। वो कुछ सोच पाते इससे पहले उनको झाड़ियों में से किसी की होने की आहट सुनाई दी। ये देखकर वो तीनों बहुत सहम गए। मगर उन झाड़ियों में से एक आदमी अपनी गाय लेकर निकला। उस आदमी को देखकर उन लोगों को कुछ राहत मिली, लेकिन रियो अभी भी उनको नहीं मिला था। इसीलिए उन्होंने सोचा कि पहले नहा लिया जाए। लेकिन नहाते नहाते उन्हें नहीं पता था कि उनके पीछे से गांव के लोग उनको देख रहे हैं, जिन्हें देखकर वो बहुत खुश हुए। उनको वहाँ रियो भी मिल गया। फिलहाल उन्होंने रियो को कुछ नहीं कहा और अपना सफर फिर से शुरू किया। कुछ देर बाद रियो ने एक बंदर को बड़ी बेरहमी से मार डाला। ये सब बाकियों को बिल्कुल भी ठीक नहीं लगा, इसीलिए सब लोगों को उस पर शक होने लगा। अब रात के टाइम रियो ने वही बंदर को पकाया और उन सबको खाने का बोला। सब लोग पूरे दिन से भूखे थे, इसीलिए उनको ना चाहते हुए भी वो बंदर खाना पड़ा। इसी तरह सुबह हो जाती है और हम देखते हैं कि कार्ल के पैरों पर चलने की वजह से जख्म हो गए थे और उसे चलने में दिक्कत हो रही थी, जिसकी वजह से सब लोग बहुत स्लो हो रहे थे। रियो को उन सब ने बोला कि कार्ल के पैरों को ठीक होने में 3 से 4 दिन का वक्त लगेगा, इसलिए हम अगले सफर के लिए एक बोट बनाएंगे और कुछ दिन नदी के जरिए ही सफर करेंगे। सब लोगों को ये आइडिया बहुत सही लगा। वो बिना देरी किए बड़ी मुश्किल से एक बोट बना ही लेते हैं। पहले तो वो बोट को नदी की तेज लहरों से संभाल नहीं पाते, मगर बाद में वो बोट चलाने में माहिर हो जाते हैं। वो काफी दिन बोट पर ही सफर करते हैं। कुछ दिनों बाद उन्होंने देखा कि अब कार्ल के पांव ठीक हो चुके थे, इसीलिए रियो उनसे बोलता है कि अब हमें पैदल ही सफर करना चाहिए। लेकिन यंग ने कहा कि बोट का सफर पैदल सफर करने से कई गुना आसान है, इसलिए हमें बोट पे ही रुकना चाहिए। लेकिन रियो और कार्ल पैदल ही सफर करना चाहते थे, जबकि केविन और यंग ने बोट पे सफर करने की सलाह बनाई। उनके रास्ते अलग अलग हो गए। रियो और कार्ल जंगल की तरफ निकल गए और यहाँ केविन और यंग बोट पर ही थे। कुछ देर आगे चलने के बाद लहरों का बहाव बहुत तेज हो गया और उनकी बहुत कोशिश के बाद भी उनकी बोट एक पत्थर से जा टकराई। वो दोनों बहुत बुरी तरह फंस चुके थे। केविन ने कहा कि तुम बोट को कस के पकड़ना और मैं किनारे तक पहुंचकर तुम्हारी तरफ रस्सी फेंक दूंगा, जिससे तुम भी किनारे तक पहुंच जाओगे। इतना कहकर केविन पानी में कूद गया। कुछ देर मेहनत करने के बाद वो किनारे तक पहुंच ही गया, मगर इससे पहले कि वो यंग की तरफ रस्सी फेंकता, यंग का पांव फिसला और वो नदी के तेज बहाव के साथ खींचा चला गया। केविन लाचार हालत में उसे देखता ही रह गया। कुछ देर डूबने के बाद यंग
एक किनारे तक आ पहुंचा। उसने जरा ऊंची चट्टान पर चढ़ने की कोशिश की, मगर उसका पांव फिसला और वो बुरी तरह नीचे जा गिरा। उसने केविन को बहुत आवाजें दी, मगर इस सब का कोई फायदा नहीं था। अब इतने में वहाँ रात हो जाती है और वो बेचारा एक पत्थर के नीचे गीले कपड़ों में बैठा सुबह होने का इंतजार कर रहा था। जैसे ही सुबह हुई तो उसने देखा कि नदी में एक बैग उसी की तरफ आ रहा था। उसने अपनी जान पे खेल के नदी में से वो बैग बाहर निकाला। यंग ने देखा कि ये बैग केविन का ही है, जिसने यंग की मदद के लिए ही उसे नदी में गिराया था। उसमें से बॉडी को पावर देने वाली गोलियां भी थी, जिनमें से यंग ने एक गोली खा ली और फौरन से केविन को ढूंढने के लिए आगे बढ़ गया। मगर काफी ढूंढने पर भी उसे केविन नहीं मिलता, इसीलिए वो निराश होकर वहीं बैठ गया। उसने फौरन से केविन के बैग में से मैप की मदद से एक और मैप बनाया और उसको फॉलो करने लगा। इसी तरह 5 दिन बीत जाते हैं। उसे चलते चलते एक पेड़ पर कुछ मीठे फल नजर आए। यंग काफी दिनों का भूखा था। उसने जैसे ही उन फलों को तोड़ने के लिए पेड़ पर चढ़ना शुरू किया तो उसके सामने एक सांप आ गया, जिससे डरकर वो नीचे गिर गया। मगर उसने अपनी बची कुची हिम्मत को जोड़ा और फिर से पेड़ पर चढ़ना शुरू कर दिया। इस बार यंग ने उस सांप को नीचे गिरा दिया और एक पत्थर की मदद से उसे मार डाला और उस सांप को पकाकर खा लिया। अब रात के समय यंग को कार की आवाज सुनाई दी। जब उसने उठकर देखा तो वहाँ पर सचमुच में कार खड़ा था। यंग ने फौरन से उसकी तरफ टॉर्च मारी, मगर वहाँ पर कोई भी नहीं था। असल में इतने दिन अकेला रहने की वजह से उसे हेलुसिनेशन होने लगे थे, इसीलिए यंग ने अपने दिमाग पर काबू किया और सोने की कोशिश की। मगर जल्द ही उसको झाड़ियों से एक शेर की आवाज आई, लेकिन यंग ने उस शेर को अपने लाइटर और एक स्प्रे की मदद से भगा डाला। सुबह जैसे ही वो उठा तो उसने नोटिस किया कि उसके माथे में बहुत बड़ा दाना बन गया था। यंग ने जैसे ही उस दाने पर कट लगाया तो वो ये देखकर हैरान हो गया, क्योंकि उसमें एक जिंदा कीड़ा हरकत कर रहा था। उसने फौरन से अपने दर्द पर काबू पाया और उस कीड़े को निकाल दिया और अपने जख्म पर पट्टी बांध ली। यंग ने अपने मैप के रास्ते पर ही चलना शुरू किया। चलते चलते उसको एक पंछी के अंडे मिले, जिसको तोड़ने पर यंग को उस अंडे में एक बच्चा नजर आया, लेकिन भूख की वजह से यंग उस बच्चे को ही खा गया। कुछ देर और चलने के बाद उसको एक कबीला दिखाई दिया, मगर वहाँ सब कुछ बिखरा पड़ा था। यंग को वहाँ कुछ भी काम का नहीं मिलता। यंग ये देखकर बहुत मायूस हो गया। अब इसी तरह रात हो गई। उसने अपनी सॉक्स उतारी और अपने पैरों की हालत देखकर रोने लगा, क्योंकि उसके पैर का कोई हिस्सा भी सही सलामत नहीं था। फिर सुबह होने पर उसकी नजर एक जूते के निशान पर पड़ी। उसे लगा कि कोई उसे बचाने के लिए यहाँ आया था, मगर उसे जल्द ही पता चल गया कि ये तो उसी के पैरों का निशान था। असल में वो जंगल के एक ही हिस्से पर बार बार घूमता चला जा रहा था। ये देखकर वो पैनिक कर जाता है। यहाँ दूसरी तरफ केविन का भी यही हाल था, मगर उसको गाँव के लोग रेस्क्यू कर लेते हैं और अपने साथ गाँव ले जाते हैं। लेकिन उसने आते ही शेरिफ से अपने दोस्त यंग को ढूंढने का कहा, जिस पर शेरिफ ने एक रेस्क्यू प्लेन को जंगल में भेज दिया। यंग ने भी उस प्लेन को नोटिस कर लिया, मगर बदकिस्मती से वो प्लेन यंग को देख ना पाया और वहाँ से चला गया। यंग इस सब के बाद बहुत टूट गया और जोर जोर से रोने लगा। यहाँ शेरिफ को केविन ने एक और बार ढूंढने का बोला, मगर शेरिफ ने कहा कि अमेज़न के जंगल में आज तक कोई 2 दिन से ज्यादा जिंदा बच नहीं पाया, इसलिए बेहतर होगा कि तुम भी उम्मीद छोड़ दो। मगर केविन तो यंग का सच्चा दोस्त था, इसलिए वो एक बोट वाले के पास गया जिसे जंगल का चप्पा चप्पा पता था। वो केविन की मदद करने के लिए मान गया। यहाँ दूसरी तरफ यंग बेजान होकर एक जगह पड़ा हुआ था कि तभी उसको एक लड़की की आवाज आई। जब वो उसके पास आया तो उसने देखा कि वो लड़की उसकी जुबान नहीं समझ सकती थी, लेकिन यंग को अंदाजा हो गया कि उस लड़की को ठंड लग रही थी, इसीलिए यंग ने उसे अपने साथ सोने की परमिशन दे दी। मगर जल्द ही उसे एहसास हुआ कि वो लड़की भी बस उसके दिमाग का ही एक वहम थी। वो लड़की भी सच नहीं थी। उसकी फिजिकल हेल्थ के साथ साथ उसकी मेंटल हेल्थ भी खराब हो चुकी थी। वो अंधों की तरह यहाँ वहाँ भटक रहा था। अचानक से उसका पाँव एक दलदल पे पड़ा और वो फौरन से उस दलदल में गिर गया। उसने अपनी मौत को कबूल कर ही लिया था कि अचानक से उसने अपने आप पर काबू पाया और एक टहनी की मदद से उस दलदल में से निकल गया। वो धीरे धीरे बेहोश होता जा रहा था। उसने अपने आप को बेहोश होने से रोकने के लिए एक पौधे को पकड़ लिया जिस पर जहरीली चींटियां थी। उन चींटियों ने उसे हर जगह पर काटना शुरू कर दिया, जिससे यंग को बहुत ज्यादा दर्द हुआ और वो भागकर एक नदी के किनारे पर आ पहुंचा। वहाँ पर जैसे ही उसे दर्द से कुछ राहत मिली तो उसने फौरन से 3 लकड़ियों से वाय लिख दिया, ताकि जब कोई उसे ढूंढने आए तो उसे यंग मिल जाए। फिर कुछ देर बाद उसके पास एक कछुआ आया। यंग ने उसे मारने के लिए एक पत्थर उठाया, मगर उसको कछुए पर
पर तरस आया और उसने सोचा कि इसे मारने के बाद भी मैं कौन सा बच जाऊंगा। इसीलिए यंग ने उस कछुए को बख्श दिया। अब अगली सुबह केविन यंग को ढूंढते हुए उसी किनारे पर आ पहुंचा। उसने यंग का बनाया हुआ वही साइन भी देखा, मगर काफी ढूंढने के बाद भी उसको यंग नहीं मिलता। इसीलिए वो निराश होकर वहाँ से वापस जाने लगा। जैसे ही उस आदमी ने बोट को स्टार्ट किया तो इंजन की आवाज सुनकर यंग को होश आ गया। यंग ने उनको आवाज लगाने की बहुत कोशिश, मगर वो इतना कमजोर हो चुका था कि उसकी आवाज तक नहीं निकल रही थी। जाते जाते केविन ने एक आखिरी मर्तबा पीछे मुड़कर देखा तो वो देखकर हैरान हो गया कि यंग उसके सामने ही खड़ा था। उसने फौरन से वहां जाकर यंग को गले लगा लिया और उसे अपने साथ गांव में ले गया। सब लोग उसको देखकर हैरान थे, क्योंकि वो पहला आदमी था जो अमेज़न के खतरनाक जंगल से इतने दिनों के बाद जिंदा वापस आया था। अब हम देखते हैं कि कार्ल और रियो का अभी तक कुछ भी अता पता नहीं था। इसी के साथ साथ ये फिल्म एंड हो जाती है। और भी इंटरेस्टिंग फिल्म्स के लिए स्क्रीन पे आ रही वीडियो को क्लिक करें। एंड लास्ट थिंग गाइस, थैंक्स फॉर योर टाइम।